रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुस्से में लाल पीली होकर घर आई स्वाति को देखकर उसकी दोस्त रीमा उससे कहती है, क्या हुआ? तेरे चेहरे और आंखें ब्लश करने से लाल है या गुस्से से? वैसे मिलने तो तू रणवीर से गई थी, ये ब्लश ही होगा। ब्लश नहीं, खून है ये, खून मेरी आंखों में। उस कुत्ते का खून करने का मन कर रहा है मेरा। अरे क्या हुआ, बोल तो सही। उस गधे गोबर सी शक्ल वाले ने मेरे साथ ब्रेकअप किया। उसको क्या लगता है मैं उसके बिना मर जाऊंगी? अरे मरे मेरे दुश्मन। अरे सारा दिन दोस्त दोस्त दोस्त, थोड़ा सा टाइम मांग लिया तो ज्ञान देने लगा कि तुम बाकी चीजें नहीं देखती, ये वो। तो क्या हुआ, बातें करते आराम से, मैं बात करूं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लड़के ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स की फ्रेंड को ही निशाना बनाते हैं। आखिर है तो टिपिकल दिल्ली वाला ही ना, अपनी औकात तो दिखाएगा ही। अच्छा तो शांत हो जा, चल कहीं बाहर चलते हैं, रोना धोना छोड़। रोए मेरे दुश्मन, सोने जा रही हूँ। स्वाति अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद रीमा को सिसकियों की आवाज आती है। वो स्वाति के पास जाकर उसके चेहरे से तकिया हटाती है तो स्वाति ने रो रो कर अपनी आंखों को लाल कर रखा था। ये देखकर रीमा उसे उठाते हुए कहती है, पागल है क्या, क्यों रो रही है? अभी तो तूने कहा था रोए तेरे दुश्मन, अब तो खुद ही रो रही है। मैं ही हूँ अपनी सबसे बड़ी दुश्मन। रीमा यार, वो कैसे छोड़ सकता है? प्यार का आजकल कोई मोल ही नहीं रह गया है क्या? मैंने उसके लिए क्या नहीं किया और उसने एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया। जब निभाया नहीं जाता तो रिश्ता जोड़ते ही क्यों है ऐसे कायर? स्वाति देख, आजकल के लड़के होते ही ऐसे हैं और ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। चल मैं तुझे बाहर लेकर चलती हूँ, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। रीमा स्वाति को चीयर अप करने के लिए बाहर ले जाती है तो वहीं रणवीर अपने दोस्त पंकज के साथ एक क्लब में बैठकर ड्रिंक करता हुआ बोलता है, भाई आज मैंने कर ही दिया एक तरफ। रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गया था। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मुझसे कब मिलोगे, ये वो मैं। बस कर भाई, अब कर ही दिया है तो रिग्रेट क्यों कर रहा है? और अब तक 5 बोतल पी चुका है तू और खुद उसे छोड़कर खुद ही आंसू बहाए जा रहा है। चल घर चल। पंकज रणवीर को अपने घर लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब रणवीर की आंखें खुलती है तो वो उठकर सबसे पहले अपने फोन को देखता है कि स्वाति का मैसेज आया होगा, लेकिन नहीं आया था। ये देखकर वो कहता है, स्वाति का मैसेज क्यों नहीं आया? उसी वक्त कमरे में चाय का कप लाता हुआ पंकज कहता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है इसलिए नहीं आया। भूल गया क्या? शायद कल ज्यादा पी ली थी तूने, इसलिए अब याद आ रही है स्वाति की। याद? और मैं पागल है क्या? अरे वो तो नशे की वजह से भूल गया था कि ब्रेकअप हो गया है। खैर मैं चलता हूँ। अरे पर चाय तो पी ले। रणवीर बिना कुछ कहे और खाए पिए निकल जाता है और 1-2 दिन गुजर जाते हैं। स्वाति अभी भी उदास रहने लगी थी, जिसके चलते रीमा एक शाम उससे कहती है, देख यार स्वाति, तुझे अब मूव ऑन करना होगा यार। देख दुनिया में छोड़, इसी शहर में और भी बहुत अच्छे लड़के हैं। एक काम करना, तू ब्लाइंड डेट पर चली जा। ब्लाइंड डेट क्या है? अंधी होकर डेट पर जाऊं क्या? गवारों वाली बातें मत कर। ब्लाइंड डेट मतलब बिना देखे तेरी मुलाकात किसी लड़के से होने वाली है, उसके साथ डेट पर जाना है। एक एप्लीकेशन है जिस पर ब्लाइंड डेट फिक्स होती है। अपना फोन दे। नहीं यार, रहने दे। देना यार चुपचाप। रीमा स्वाति के हाथों से उसका फोन छीनती है और ऑन करने लगती है तो वॉलपेपर पर स्वाति और रणवीर की फोटो लगी थी। ये देखकर रीमा कहती है, इस गधे के साथ वाली फोटो क्यों लगाई है? इसलिए तो मूव ऑन नहीं कर पा रही है। अभी हटाती हूँ इसको। रीमा स्वाति के फोन में से रणवीर की फोटोज को डिलीट कर देती है और ब्लाइंड डेट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देती है। उस पर बिना प्रोफाइल पिक्चर की एक आईडी बना देती है। ये देखकर स्वाति कहती है, यार मेरा मन नहीं है। रणवीर क्या सोचेगा? एक हफ्ते में इसने दूसरे लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया डेट के लिए। चुप रह, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, समझी? रीमा जबरदस्ती स्वाति की आईडी ब्लाइंड डेट की ऐप पर बना देती है तो वहीं अब रणवीर को स्वाति की याद आने लगती है और वो पंकज के पास जाकर उससे कहता है, अरे भाई क्या करूँ, मुझे लगा था कि स्वाति के साथ ब्रेकअप करके सही किया, लेकिन अब मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे यार उसको मैसेज करूं, लेकिन क्या करूं? पागल है क्या? अब सेल्फ रिस्पेक्ट बचा ले। एक तो खुद उसको डंप किया है तूने और ऊपर से खुद को संभाल नहीं पा रहा।
पंकज रणवीर को समझा ही रहा था कि तभी उसके फोन में ब्लाइंड डेट की ऐप का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर पंकज कहता है, मिल गया तेरे मूड को ठीक करने का आइडिया। एक काम कर, अपना फोन दे। रणवीर अपना फोन दे देता है और पंकज उसके फोन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको ब्लाइंड डेट पर जाने की सलाह देकर चला जाता है। अब रणवीर ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक ब्रोकन हार्ट नाम की एक आईडी का रिक्वेस्ट भेजता है और उसी वक्त उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और उस आईडी वाली लड़की से कुछ दिन बात करता है और एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर स्वाति भी एक शाम रीमा से कहती है, रीमा, मेरी ना उस ऐप पर एक लड़के से बात होती है और इस सैटरडे हमने डेट पर जाने का सोचा है। ठीक रहेगा? वैसे उससे बात करके मुझे रणवीर की याद आ रही थी। हर जगह अब उस रणवीर का नाम लेना छोड़ दे और अपनी ब्लाइंड डेट पर फोकस कर। चल शॉपिंग पर चलते हैं। रीमा स्वाति को शॉपिंग पर लेकर जाती है तो वहीं दूसरी ओर रणवीर भी मेंस के सैलून में जाकर खुद का थोड़ा मेकओवर करवाता है। शनिवार का दिन आता है। रीमा स्वाति को अच्छे से तैयार कर देती है और कहती है, ऑल द बेस्ट स्वाति। रणवीर को आज बिल्कुल याद मत करियो। हाँ जरूर, उसने मुझे छोड़ा है तो अब मैं उसकी यादों को छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। स्वाति घर से निकलकर अपनी डेट के लिए जाती है और एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर जाकर वो वहाँ एक टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसको उसके पीछे से एक आवाज आती है, ब्रोकन हार्ट। ये सुनकर स्वाति पीछे मुड़ती है तो वहाँ रणवीर होता है। ये देखकर वो हैरान होकर उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे? तुमसे अब भी चैन से नहीं रहा जा रहा है। पहले खुद ब्रेकअप किया और अब यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो। तुम पागल हो, हमेशा ही बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। आज भी वही कर रही हो। मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगा? मैं तो यहाँ अपनी डेट पर आया था, ब्लाइंड डेट पर। एक मिनट, साइलेंट लवर तुम हो? हाँ, और क्या तुम ब्रोकन हार्ट? OMG, मतलब इतनी जल्दी थी तुम्हें दूसरी लड़की पटाने की कि ब्लाइंड डेट प्लान कर ली तुमने। सही है, मन भर गया था ना मेरे से, अब नहीं चाहिए थी। ऐसी बात नहीं है। और मेरा छोड़ो, तुम बड़ा सच्चा प्यार का दिखावा करती थी और तुम खुद एक ब्लाइंड डेट पर आई हो। वो तो मेरा मूड बदलने के लिए रीमा ने ये सब किया। लेकिन मुझे क्या पता था ब्लाइंड डेट पर भी मुझे एक्स ही मिलेगा मेरा, जिसकी यादों से मैं पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। बनाओ अपनी डेट, मैं जा रही हूँ। स्वाति इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी रणवीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो चलो ना, डेट पर चलते हैं। वैसे ब्लाइंड डेट विद एक्स इतना भी बुरा नहीं होगा। रणवीर के इतने प्यार से कहने पर स्वाति की पिछली पुरानी बातें ताजा हो जाती है और वो उसे मना नहीं कर पाती। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ लंच करते हैं। उसके बाद रणवीर स्वाति को मूवी दिखाने ले जाता है और शाम को डिनर भी साथ करते हैं। जिसके बाद जाने के टाइम पर रणवीर कहता है, स्वाति, आई एम सॉरी, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहता था। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही गुस्से में आकर ब्रेकअप किया, लेकिन उसके बाद मैं रिग्रेट कर रहा था। पर किस मुंह से आकर कहता तुमको? शायद भगवान ने ब्लाइंड डेट के सहारे मुझे दूसरा मौका दिया हो। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तो तुम्हें एक दिन भी अपने जहन से नहीं निकाला था, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता कोई टाइम पास नहीं है। पर जब तुमने ब्रेकअप का कहा तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती रोक कर गलत करूंगी, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। पर असल में तो मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ। रणवीर और स्वाति दोनों वापस से एक हो जाते हैं और इस ब्लाइंड डेट पर अनजाने में एक दूसरे के साथ आकर तो वहीं रीमा और पंकज, जो अलग अलग इन दोनों को कब से फॉलो कर रहे थे, दूर खड़े होकर बोलते हैं, थैंक गॉड, दोनों एक हो गए। एक जैसी बात करने पर दोनों का ध्यान एक दूसरे पर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं, तुम दोस्त हो उनके? फिर से एक साथ बोलने पर दोनों हंस पड़ते हैं। तभी पंकज रीमा को कॉफी के लिए पूछता है और रीमा मना नहीं करती। अपनी दोस्त को ब्लाइंड डेट पर भेजने के कारण रीमा को भी शायद अपनी जिंदगी में एक नया साथी मिलने वाला था। खैर, चारों ही एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी ब्लाइंड डेट पर गए हैं या एक ऐसी डेट पर गए हैं जहां आपको सामने वाली अपनी एक्स मिल गई हो? अगर हाँ, तो अपने मजेदार किस्से को कमेंट में बताकर शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।